उपदेश सुनाइए। शंभुक मुनि महाराज बैठे हुए बहनों अपने आश्रम में, बगल में तुंगभद्रा मैया बैठी और बहनों जो तुंगभद्रा मैया बहनों को उपदेश दे रही हैं। शंभुक मुनि महाराज भाइयों को उपदेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं जानते हो? कोई दुनिया पर छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें छोटी छोटी जातियों में बांट दिया है। जातियां तो केवल जानवरों में होती, जैसे भैंसिया, गैया, बछरिया, बैल, गधा, कुत्ता, घोड़ा। अरे जानवर में तो जाति होती है, लेकिन कोई मनुष्यों में जात नहीं, कोई अछूत नहीं है। देखो झांकी में शंभुक महाराज क्या बोले भैया। मेरे मूल निवासी देश के हमें पता नहीं है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है। हम इस देश के राजा हुआ करते थे, हम इस जंगल में रह रहे हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे महल थे, हम लोग महलों में रहने वाले थे। उन विरोधियों ने हम लोगों में फूटन डाल दी, बिघन डाल दी, हमें बांटकर अलग अलग अन्य जातियों में कर दिया। हम लोग आज जंगल में रह रहे हैं, हमारे पास भी एक महल था। हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, हम लोग शिक्षित बने और अपने स्वयं खुद करना सीखें, अपनी खुद जमीन करें, खुद महल बनाए, अच्छे बच्चे अपने पढ़ाएं। हमें दूसरों के टुकड़ों पर नहीं जीना, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी थे, हम इस देश में राजा थे और आज हमें उन विरोधियों ने जंगल में बसा दिया। हम इस भाई बहनों इस देश के हम राजा हैं, हम जंगल में रहने वाले नहीं हैं, हम इस देश के राजा, हम महलों में रहने वाले हैं। शंभुक महाराज कहने लगे भैया कि हम तुम लोग चाई देश के राजा थे मेरे भाई रे। शंभुक मुनि महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए, तुंगभद्रा मैया खड़ी हुई। तुंगभद्रा मैया ने दोनों हाथ जोड़े और पैर पकड़ के कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ। क्या बात है? दुनिया के लोग दुनिया वाले महलों में रहते हैं, लेकिन पिया हम लोग जंगल में, वन में, आखिर बगिया में क्यों है? क्या कारण है? शंभुक मुनि महाराज कहने लगे हैं, भद्रे अरे एक दिन आके वो मेरी गोरी चाई देश के राजा थे, कुछ आए विदेशी लोग, अरे तब उन्होंने करी घटी आई रे। कुछ विदेशी यार लोग आए, उन विदेशी यारों ने ऐसी फूटन डाली दुल्हनिया कि हमें राजा से रंग बना दिया दुल्हनिया। कुछ आए विदेशी लोग, अरे वो उनने करी घटी आई रे। अब मूल निवासी के वो धर्म सबती ने कदा बिगाड़ी रे। तुंगभद्रा मैया
पूछने लगी, पिया एक बात जब बताओ कि दोनों रहते हैं पिया, लेकिन आज आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आज हम और आप वन के बीच में जंगल में पड़े हो, क्या बात है? शंभू को महाराज समझा करके कहने लगे, भद्रे तुम नहीं जानती हो, कुछ विदेशी आ रहा है, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे देश में फूट डालो की नीति अपनाई और राज किया दुल्हनिया, जिसकी नौबत ये आ गई कि आज हम लोगों को दर दर भटकना पड़ा। जो राजा था, जो हाथ देने वाले थे वो लेने वाले पहुंच गए, और जो भिखारी आए थे आज वो हमारे देश के मालिक बन गए, राजा बन गए, वो शासक बन गए। लोगों जैसे इतनी बात सुनी है, मैया हाथ जोड़ के पूछने लगी, बालमा प्राणनाथ जब बताओ, अगर ये दुख आ गया है तो इस दुख से निकलने का कोई उपाय है? क्या उपाय है? शंभुक महाराज खड़े हो गए। शंभुक महाराज खड़े होकर के कहने लगे, दुल्हनिया केवल एक ही उपाय है। क्या? अरे कर लोग मेरे पढ़ी जावे, समझ पावे और इतिहास इन्हें समझावे। दुल्हनिया कोई उपाय है, अगर ये लोग शिक्षित हो जाएं, हमारी समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो बात सुनेंगे और समझेंगे, और जब गोरी बात शिक्षित होंगे तो ये सुनेंगे, जब सुनेंगे तो समझेंगे, तब हमें इन्हें अपनी बात बता सकते। अच्छा पिया देखो, तुंगभद्रा मैया का बोलिए, तुंगभद्रा मैया कहने लगी, पिया डोंट वरी यू, तुम चिंता मत करो, मैं अपने भैयन को पढ़ा लूंगी, मैं अपनी बहनिन को पढ़ा लूंगी, तुम अपने भैयन को पढ़ा लेना। देखो लोगों, इसे कहते हैं माँ। आज जंगल में रह करके, दंडक बन के बीच में आश्रम था, और दंडक बन के बीच में रह करके लोगों शंभुक मुनि महाराज ने हमें तुम्हें इतिहास बताने का काम किया। जानते हो, शंभुक मुनि महाराज बैठे दुनिया वालों से कहने लगे, याद रखना आज शंभुक महाराज जब ये ज्ञान दिया करते तो एक बात मैंने आपको बताई थी भैया, जैसे इंसान के साथ में अच्छाई के रूप में बुराई चलती है ना, वैसे आदमी के साथ में, जैसे नहीं इंसान के साथ में उसकी धूप में छाया चलती है, वैसे ही अच्छाई के संग बुराई चलत है लोगों। शंभुक महाराज तो अच्छाई को काम कर रहे हैं, लेकिन बुराई पीछे नहीं छोड़ रही है। ना ना ना, एक चुगला है लोगों, चुगला चला है, और देखो चुगला दूर से छुनता हुआ, दूर से सुनो जी गौर से हम बात ये बताते, आगे की कथा में हम झांकी दिखाते। सुनो जी गौर से तुम्हें ये बताते हैं, चुगला चलो आगे वो तुमको सुनाते, आगे की बात हम सभा में गाते, गाई गाई मिलन तुम्हें बहनों सुनाते। देख लो ये दुनिया वालों, देख लो ये दुनिया वालों, दुनिया का नजारा, देख लो ये दुनिया वालों, दुनिया का नजारा। चुगला न किसी का न कोई है तुम्हारा, चुगला न गाँव को कोई न तुम्हारा। चुगलन से दूर रहो विनती हमारी है, चुगलन से दूर रहो विनती हमारी है,
चुगुल चुगुल गुरु की चेला से और चेला की गुरुत्व जोड़े। कबो गुरु मीठो कबो चेला को मीठो बोले। लोगों शंभू महाराज तो उपदेश कर रहे हैं और देखो चुगुल को चुगला का बहु चूकत ना कि तूने की करो लाला दूर से चल रहे है कान लगो जा बाजी बा आ धीरे धीरे दूर से देखा चलोगो और पहुंचो कहां है जाना तो दादा राम के गुरु के पास। और राम के गुरु का नाम कितने लोग जानते हैं हाथ उठाओ बताओ गुरु को नाम कहा तो जो लोग कहते हैं विश्वामित्र हाथ उठाओ उठाओ भैया पर्दा खोल दो। जो लोग कहते हैं विश्वामित्र हाथ उठा दे। अच्छा विश्वामित्र तो नहीं था फिर क्या था? राम के गुरु को नाम कहा तो गुरुदेव राम के गुरु को नाम वशिष्ठ था। क्या नाम था? गुरु वशिष्ठ। विश्वामित्र नहीं था। भैया ये कौन बैठे? कौन? गुरु वशिष्ठ। और चुगिल कहां पहुंचो है? वशिष्ठ के पास। और जब वशिष्ठ के पास पहुंचा है तो वो चुगला कहने लगा है माई बाप गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो। गुरुदेव आओ बेटा। हमें ऐसा लगा था किलमा उठा ले और तसला उठा ले और चलो खेतों में मट्टी अट्टी डोबो चले इनका बैठे कर रहे। क्या बेटा? अरे ऐसी कौन बात बन गई बेटा? तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? अब कान जो चाहते ने अब सुनो। बोलो बेटा। गुरुदेव पता नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा। का बताओ जल्दी बताओ। जब मैं राजा राम के संग में दरबार में बैठा हूँ बेटा हाँ तब तुम आना। और बेटा एक बात सुनो मेरी। जोड़ेगा तो साहब अगर सूद इकट्ठे हो गए तो हमाओ तुम्हारा नुकसान है। इसलिए कोई ऐसा जतन करो कि सूद जुड़ने ना पाए।